रमन महर्षि से प्रश्न पूछा जाता है कि जब मनुष्य आत्म साक्षात्कार करता है तब वह क्या देखता है। रमन महर्षि कहते हैं, वहाँ कुछ देखना नहीं है और जो कुछ भी इंद्रियों से दिखता है वह सब कुछ असत्य है। जिसको हम आत्म साक्षात्कार कहते हैं उसमें आपको कुछ नया प्राप्त नहीं करना है, केवल यह जान लेना है कि आप पहले से ही मौजूद हैं। और उसके लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि झूठे आवरण को हटा देना है। जैसे कि सूर्य के ऊपर बादल, सूर्य तो पहले से ही मौजूद है। जब हम स्वयं या आत्मा को जानेंगे तो तब हम उस बात पर हंसेंगे कि हम नित्य प्राप्त आत्मा को खोज रहे हैं। आत्म साक्षात्कार दृष्टा और दृश्य से परे होता है। वहाँ कोई देखने वाला नहीं रहता, वहाँ सब कुछ स्वयं ही दिखता रहता है। वहाँ पर दृष्टा का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यदि आप कहते हैं कि मैं आत्मा को जानता हूँ तो ये द्वैत हो जाएगा, एक जानने वाला और एक जिसको जाना जा रहा है। लेकिन आत्म साक्षात्कार पश्चात द्वैत नहीं रहता। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार करता है वह जान लेता है कि सब जगह केवल मैं ही हूँ, मेरा ही अस्तित्व है। आत्म साक्षात्कार अवस्था को मौन अवस्था भी कहा जाता है। इस मौन का वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता। महापुरुषों ने कहा है कि वह अवस्था जिसमें कभी अहंकार का उदय नहीं होता वही आत्मा है, वही आत्म साक्षात्कार है, वही मौन है। आत्म साक्षात्कार को धर्म ग्रंथों में एक दृष्टांत से इस प्रकार समझाया गया है कि जब हम भूमि को खोदकर गड्ढा बनाते हैं तो उस गड्ढे में जो अवकाश या स्पेस है वह नया नहीं है, बल्कि हमने तो उस मिट्टी को हटाया है। अवकाश तो वहाँ पहले से ही मौजूद था। इसी प्रकार हमें भी अपने जटिल संस्कारों को हटाना होगा और संस्कारों को हटाते ही पहले से उपस्थित आत्मा का साक्षात्कार होगा। आत्म साक्षात्कार में किसी तरह का कोई दिव्य अनुभव नहीं होता। जब हम आत्म साक्षात्कार करते हैं तब हम अधिक सरल हो जाते हैं और हम स्वयं से जुड़ जाते हैं पूर्णतया रूप से। हम ये जान पाते हैं कि हम अपने से भिन्न कोई दूसरा नहीं। आत्म साक्षात्कार में हम ये जान पाते हैं कि हम शरीर नहीं बल्कि हम तो चैतन्य हैं, वही चैतन्य जो इस समस्त सृष्टि में गतिशील है। ब्रह्म ज्ञान या आत्म साक्षात्कार से कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं हो जाता, क्योंकि वह सुख नहीं। अगर विचारों का प्रवाह न हो तो हम देखते हैं कि साक्षात्कार अभी है, इसी समय है, वह समय पर निर्भर नहीं है। हम लोग साक्षात्कार के विषय में न जाने कितनी बातें सुनते हैं, लेकिन उससे हमें साक्षात्कार नहीं हो जाता। साक्षात्कार के लिए हमें स्वयं को समझना होगा। मुक्ति और साक्षात्कार एक ही है।